नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, उस दुनिया में जहां से हमारे इतिहास की सबसे पुरानी कहानियों में से एक शुरू होती है, ऋग्वेद। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो वो पहली आवाज है जहां से शायद सभ्यता ने अपनी पहली सांस ली थी। सोचिए जरा, हजारों साल पहले का वो समय जब इंसान पहली बार आसमान की तरफ देखकर ये सोच रहा था कि ये सब क्या है। ऋग्वेद सिर्फ कुछ लिखे हुए अक्षर नहीं है। नहीं, ये तो उन ऋषियों के दिल की धड़कन है, उनकी वो फीलिंग है जब उन्होंने प्रकृति की ताकत में भगवान को महसूस किया। तो चलिए इस विशाल दुनिया की परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ऋग्वेद को बनाया कैसे गया है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। कुल मिलाके 1028 सूक्त या कह लीजिए भजन है इसमें। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन है जो हमें उस जमाने के लोगों की सोच और उनके विश्वास की एक जबरदस्त झलक देता है। और हर भजन को क्या कहते हैं? सूक्त। इसका मतलब भी बड़ा सीधा सा है, सु उक्त, यानी जो अच्छी तरह कहा गया हो। तो यही सूक्त हैं ऋग्वेद की नींव, इसका सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, बड़ा दिलचस्प है। पूरा ऋग्वेद समझिए 10 किताबों में बटा है, इन्हें कहते हैं मंडल। फिर हर मंडल के अंदर आते हैं वही 1028 सूक्त, और हर सूक्त वो भी छोटे छोटे छंदों से बना है जिन्हें ऋचा कहते हैं। मतलब एक के अंदर एक, कितना सिस्टमैटिक है ना। अच्छा, ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात, पर इन भजनों के अंदर है क्या? मतलब किन देवी देवताओं की पूजा हो रही है, और वो पुराने जमाने के लोग आखिर मांगते क्या थे भगवान से? दो नाम बार बार आते हैं, सबसे जरूरी। पहले हैं अग्नि, जो देवताओं के पुरोहित हैं, एक तरह के मैसेंजर, मतलब यज्ञ की आहुति को इंसानों से देवताओं तक पहुंचाने वाले। और दूसरे हैं इंद्र, देवताओं के राजा, एक जबरदस्त वॉरियर जो बारिश लाते हैं, राक्षसों को हराते हैं। तो एक पुरोहित हैं और दूसरे राजा। और उनकी प्रार्थनाएं सुनकर तो ऐसा लगेगा कि कुछ बदला ही नहीं है। वो क्या मांग रहे थे? लंबी उम्र, बहादुर बच्चे, खूब सारा धन, ढेर सारे जानवर, खासकर गाय और घोड़े, और हां, दुश्मनों पर जीत। बिल्कुल वैसी ही चीजें जो आज भी हम कहीं ना कहीं चाहते हैं। इससे पता चलता है कि हजारों साल बाद भी इंसान की जो बेसिक इच्छाएं हैं वो वैसी की वैसी ही हैं। ठीक है, अब तक तो हमने प्रार्थनाओं की बात की, पर अब हम ऋग्वेद के सबसे गहरे, सबसे फिलॉसफिकल हिस्से में उतरने वाले हैं। इसका नाम है नासदी सूक्त, यानी सृष्टि का भजन। ये वो पॉइंट है जहां ऋग्वेद सिर्फ मांगने से ऊपर उठकर अस्तित्व के सबसे बड़े सवाल पूछता है। जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था, ना आवाज, ना रोशनी, ना जमीन, ना आसमान, कुछ भी नहीं। नासदीय सूक्त हमें ठीक उसी पल में ले जाता है, सबसे पहली शुरुआत से भी पहले। और ये सूक्त क्या कहता है? ये कहता है कि उस वक्त ना सत था यानी एग्जिस्टेंस, और ना ही असत यानी नॉन एग्जिस्टेंस। सोचिए, दोनों ही शब्द वहां फेल हो जाते हैं। एक ऐसा शून्य था जो खाली होकर भी खाली नहीं था, सब कुछ उसी में समाया हुआ था। और ये मिस्ट्री, ये रहस्य और भी गहरा होता जाता है। उस वक्त न मौत थी, न अमरता, न दिन था, न रात। समय का, अच्छा बुरा का, इन सब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सब कुछ उस एक अवस्था से परे था। तो उस गहरे सन्नाटे और शून्य के बीच आखिर था क्या? ऋग्वेद कहता है वहां था सिर्फ तदेकम, यानी दैट वन, वो एक। ये कोई भगवान नहीं है जैसा हम सोचते हैं, बल्कि एक फॉर्मलेस, नेमलेस रियलिटी, एक ऐसी शक्ति जो हर चीज का सोर्स थी। तो सवाल उठता है, इस शून्य से ये दुनिया बनी कैसे? और यहां सूक्त एक माइंड ब्लोइंग जवाब देता है। कहता है कि उस एक में सबसे पहले काम पैदा हुआ, यानी डिजायर, एक इच्छा। पर यह हमारी आपकी तरह की कोई इच्छा नहीं थी, नहीं, ये एक कॉस्मिक क्रिएटिव एनर्जी थी, एक पहली हलचल जिससे पूरा ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ। चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सूक्त हमें कोई पका पकाया जवाब नहीं देता, बल्कि एक बहुत बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है। पूरी क्रिएशन की कहानी बताने के बाद सूक्त अचानक एक यू टर्न लेता है। ऋषि खुद सवाल पूछने लगते हैं कि सच में कौन जानता है? कौन दावे से कह सकता है कि ये सब कहां से आया, कैसे बना? अरे देवता भी तो क्रिएशन के बाद ही आए, तो उन्हें भी कैसे पता होगा?
और फिर आती है सबसे चौंकाने वाली लाइन कि जो इसका सबसे बड़ा कंट्रोलर है, जो सबसे ऊंचे आसमान में बैठा है, शायद उसे पता हो या शायद उसे भी नहीं पता। और शायद यही ऋग्वेद की सबसे बड़ी सीख है, ये मानना कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे और जवाब खोजने से ज्यादा जरूरी है सही सवाल पूछने की हिम्मत रखना। यही सबसे बड़ा ज्ञान है।